औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी। माह रजब की मुनासबत से क़ाइम टीवी ने ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया है और उसमें हम मुसलसल आप तक प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। इसी उन्वान से आज हम प्रोग्राम लेकर आए हैं माह रजब और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की फ़जीलत पर। आज हम पहले बात करेंगे हम माह रजब पर, उसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम रजब के माह रजब के प्रोग्राम के लिए आपकी खिदमत में आए हैं और अय्याम बहुत खुशियों वाले हैं, तो उसकी मुबारकबाद आपको क़ाइम टीवी की तमाम टीम की तरफ से। मेरी जानिब से भी आपकी खिदमत में विलादत बासआदत हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और हम सब की जानिब से हमारे आका व मौला हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में, और हमारे जो नाज़रीन हैं क़ाइम टीवी कनाडा के, जो दुनिया भर से इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और देखते रहते हैं, बिल्कुल उन सब की खिदमत में भी नेक तमन्नाएँ हैं, दुआएँ हैं। और रजब की मुनासबत से जितनी भी मुनासबतें हैं उन सब पर हम सब की जानिब से और क़ाइम टीवी नेटवर्क की जानिब से हम अपने तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनको खुशामदीद भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ूर। अच्छा, पहला मेरा आपका सवाल मैं चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि रजब की अहमियत और उसकी फ़जीलत की मुनासबत से कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, माह मुबारक रजब, ये एक मशहूर एक जुमला है शेर का, और आप खुद शेर के आदमी भी हैं, आप समझते भी होंगे कि रजब हो कि शाबान हो रमज़ान हो ज़िलहज, मलंगों के खाने कमाने के दिन है। तो उस उन्वान से तो ठीक है। अलबत्ता अगर अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो माह मुबारक रजब के बारे में रिवायत का जुमला है कि रजब खुदावंद मुताल का महीना है। वाह, सुभान अल्लाह। शाबान और रमज़ान के बारे में कहा कि शाबान मेरा महीना है, रसूलुल्लाह ने कहा, और माह मुबारक रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। सुभान तो ये जो रजब का महीना है ये बरकतों का महीना है। इसमें फ़जीलतें इंसान समेट सकता है, इसमें इंसान अपने लिए रहमतें खुदावंद मुताल की इसको कस्ब कर सकता है, उसको अख़ज़ कर सकता है, उसको ले सकता है। खुदावंद मुताल ने इस महीने में बेइंतहा फ़जीलतें रखी हैं, उन पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। अलबत्ता मैं नाज़रीन की खिदमत में जल्दी से एक रिकॉल कर दूं कि इस माह मुबारक रजब में कौन कौन सी मुनासबतें हैं। एक तो मुनासबत वही है कि जिस पर हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे, इमाम पंजुम की विलादत बासआदत के मौके पर पहली ही रजब आपकी विलादत है। और फिर अगर हम आगे चलेंगे तो 3 और 5 रजब को इमाम अली नक़ी की शहादत है, और फिर आगे चल के आप जनाब की विलादत भी है। और जब हम और आगे चलेंगे तो फिर जनाब अली असगर, शहज़ादा अली असगर बाबुल हवाइज की भी विलादत है, और फिर आगे चल के इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत है। और फिर इन सब के जद, वाह सुभान अल्लाह, चाहता था आगे आप मुस्कुराएं और हमारे नाज़रीन, ये नाम ऐसा है कि जिस नाम को मैं अभी लेने वाला हूँ, ये नाम 2 काम करता है ख़ावर, कि एक तो बंदा मोमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है, सुभान अल्लाह, और जो मुनाफिक होता है उसका चेहरा बिगड़ जाता है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत है 13 रजब को। फिर आगे चल के 15 रजब को एक चीज़ की जो उमूमन नहीं लोगों को मालूम होती, वो है अमल उम्मे दाऊद। बिल्कुल, ये बाकायदा एक पूरा अलग से प्रोग्राम है कि जिसमें हम अलग से प्रोग्राम एक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पूरे फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं, उस पर उनके आमाल हैं, ठीक है, वो काफ़ी लंबे हैं, तुलानी है। अच्छा, एक आपकी बात कतई कर रहा हूँ कि इसमें एक पहली जुमेरात की जुम्मा आता है जिसको लैलतुल रगाइब कहते हैं, एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रात है। लैलतुल रगाइब वो भी जो है वो दुआओं की रात है, दुआओं की रात है, बाबरकत है। उसमें भी उसके भी मफातिहुल जनान में काफ़ी अमाल है। लैलतुल रगाइब रग़बतों वाली रात उसे कहा जाता है, खुदावंद मुताल से लौ लगाने की रात है, उस पर भी बात की जा सकती है अलहदा से। फिर जब हम आगे चलेंगे तो और ऐसे अय्याम आ रहे हैं जिनमें 22 रजब, 23 रजब का दिन है जो कि एक बाबर का दिन है, 24 रजब का दिन है जो कि फ़तह जंग खैबर है, ठीक है, उस पर भी अलहदा से बात की जा सकती है। 25 रजब बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत है,
और फिर 27 दो रजब। मुनासबतें और आ रही हैं, 27 और शब 27 और 27, यानी ईद बेसत और शब मिराज, ये दो मुनासबतें हैं। और फिर महीना ख़त्म हो रहा है इमाम हुसैन के सफ़र के आगाज़ से, जो कि 28 रजब है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत का भी दिन है, तो उनकी सीरत के बारे में हमारे नाज़रीन को कोई ऐसा बताएं कि लोग कुछ चेंज करें अपने आप को, क्योंकि जनरेशन के तमाम लोग ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और ये ख़ास दिन भी हैं, ख़ास अय्याम भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौला की सीरत अगर हम गौर करें इस पर, तो विलादत के उन्वान से भी देखें और फ़ज़ाइल के उन्वान से भी देखें और आपके मकारिम के उन्वान से भी देखें, आपके ज़माना, आपका जो एरा, जो जिस ज़माने में आपने ज़िंदगी गुजारी, उसको भी देखें, तो बहुत से फ़ज़ाइल मौला के हमें नज़र आते हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं। जी 57 हिजरी में आपकी विलादत है। 57 हिजरी का मतलब ये है कि नाज़रीन को इसलिए बयान कर रहा हूँ कि 3 साल के बाद वाक़या करबला है, ठीक है। और 57 हिजरी के उन्वान से अगर आप गौर करें तो 5 और 7 ये किस तरह याद रखेंगे। 57 हिजरी 5वें इमाम है, 57 5 7, और 7वें मासूम है, वाह वाह, 57 हिजरी, ठीक है। और जब आप वाक़या करबला में हैं तो वाक़या करबला के ऐनी शाहिद, यानी एक मासूम तो ख़ुद इमाम सज्जाद है, दूसरे मासूम इमाम मोहम्मद बाक़र है, ठीक है। जो अक्सर करबला की रिवायात आई हैं हम तक, जो नकल होके आई हैं, वो या तो चौथे इमाम से आई हैं, ठीक है, बादस करबला, ठीक है, या 5वें इमाम से आई है, क्योंकि 5वें इमाम जो है वो ऐनी शाहिद है। आपको कहेंगे नहीं साहब वो 4 साल के थे, तो भाई देखिए ये बहस नहीं है। क्यों? इमाम मासूम पैदाइश से पहले भी मासूम होता है, बेशक। वो आलम अरवाह में, आलम बाला में, खिलकत कायनात से पहले भी मासूम रहता है, ठीक है। और वो पैदाइश पैदा होने के बाद भी ज़ाहिर मासूम रहता है, वरना मासूम ना हो तो फिर तो वो रोल मॉडल है ही नहीं। बेशक बेशक। तो इमाम, हर इमाम, चाहे वो मौला कायनात से लेकर आखिरी इमाम तक, रसूलुल्लाह तक, अंबिया अलैहिस्सलाम तक मासूम है। वो किसी भी किस्म की कोई गलती, मिस्टेक, एरर या हैंग, उनका सिस्टम कभी भी उस तरह का हो ही नहीं सकता है किसी भी उन्मान से। या अकल मुख्तल हो जाए, या अकल रुक जाए, मदहोशी हो जाए, इस तरह का कोई सिलसिला आइम्मा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है। 5वें इमाम की सीरत पर अगर हम गौर करें तो एक शेर याद आ गया। आप शेर के आदमी हैं, जरूर। वैसे अगर से कि मैं नहीं हूँ शेर का आदमी, लेकिन लतीफ़ सा है। पहली रजब को आपकी विलादत है, ठीक है, और आज के दिन आपकी जो है वो विलादत है। और इसको ज़रा हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे तो आप भी सुनेंगे तो लुत्फ़ आएगा कि पहली रजब को देख के या बाकर का चेहरा देख के कहते हैं अहले दिल। वाह सुभान अल्लाह। बाकर का चेहरा देख के कहते हैं अहले दिल, पहली रजब को देख लिया 14वीं का चांद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली रजब को देख लिया 14वीं का चांद, इतनी खूबसूरत उनकी वो थी। वाह 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 शख्सियत। यानी पहली रजब को ही इंसान 14वीं का चांद देख ले। पहली तारीख को जो है वो चांद बहुत छोटा सा होता है, नजर नहीं आता। और हमारे यहाँ तो जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ तो जो है वो दूरबीनें लगाने के बाद भी नजर नहीं आता है। अलबत्ता देखिए ये मुश्किल ये भी है मसला, फ़िक़ही लिहाज से अगर देखा जाए तो पहली रजब को देख लिया 14वीं का चांद। आज हम शियाने हैदर कर्रार जिस परचम के नीचे हैं, बेशक वो परचम फ़िक़ही लिहाज से, फ़िक़ा कहते हैं ज़िंदगी गुजारते हुए जिन मसाइल का सामना इंसान को करना पड़ता है। कौन से मसाइल? हलाल हराम, पाक नजिस, सही गलत, ठीक है। ये दुनिया की हर फील्ड ले लीजिए, चाहे इंसान जॉब कर रहा हो, चाहे घरेलू मामलात हो, चाहे निकाह तलाक हो, चाहे बिजनेस हो, जॉब कुछ भी हो, हर जगह पे फ़िक़ा आपकी इन्वॉल्व होगी। उस फ़िक़ा में क्या है कि उस फ़िक़ा में जो मसाइल हैं उन तमाम मसाइल को कंपाइल किया है 5वें और 6ठे इमाम ने। वाह। इसीलिए उसे कहते हैं कि फ़िक़्ह जाफ़री। सुभान अल्लाह। तो फ़िक़्ह जाफ़री तो इसलिए कि कंपाइल उस 5वें और 6ठे ज़माने के 6ठे इमाम के ज़माने में किया गया। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में हुक्मरान बनु उमय्या और बनु अब्बास के हुक्मरान आपस में चपकलिश थी, ठीक है। तो उनकी नज़र 5वें और 6ठे इमाम पर किसी हद तक कम रही, अगरचे कि शहीद दोनों इमाम अलैहिस्सलाम को किया ही नहीं, बनु अब्बास बनु उमय्या ने, ठीक है। लेकिन किसी हद तक जो है वो नज़र कम रही, तो 5वें और 6ठे इमाम को काम करने का मौका मिला। कई हज़ार आपके शागिर्द हुआ करते थे, ठीक है। और जिस अम्ब्रेला के नीचे आज हम शियाने हैदर कर्रार हैं,
उसे कहते हैं फ़िक़्ह जाफ़री, लेकिन वो फ़िक़्ह जाफ़री नहीं है, वो फ़िक़्ह बाक़री है। वो फ़िक़्ह बाक़री नहीं है, वो फ़िक़्ह सज्जादी है। वो फ़िक़्ह सज्जादी नहीं है, वो फ़िक़्ह हुसैनी है। वो फ़िक़्ह हुसैनी नहीं है, वो फ़िक़्ह हसनी है। वो फ़िक़्ह हसनी नहीं है, वो फ़िक़्ह अलवी है। वो फ़िक़्ह अलवी नहीं है, वो फ़िक़्ह मोहम्मदी है, जो नबी करीम पर जिब्राइल के ज़रिए, खुदावंद मुताल के ज़रिए नबी करीम तक पहुँची और आज हम तक पहुँची। सुभान अल्लाह, खुशनसीबी हमारी है, खुशनसीबी। ये तमाम की तमाम अहादीस। अच्छा, और लुत्फ़ की बात ये है कि उस ज़माने में, पाँचवें छठे इमाम के ज़माने में बड़े बड़े अफराद, ठीक है, यानी इमाम अबू हनीफ़ा जो कि हनफी मकतब के बानी थे, पाँचवें और छठे इमाम के लेक्चर्स में बैठते थे, ठीक है। बैठने के बाद वो किसी हद तक बैठे, बैठने के बाद फिर वो एलिमिनेट हो गए, अलग हो गए, उन्होंने एक अपना अलग मकतब बनाया। फिर उनका ज़ाहिर है फ़िक़्ही लिहाज से इख्तिलाफ हुआ, ज़ाहिर है, और वो इख्तिलाफ ये था कि भाई वो ये कहते थे कि शिया हज़रात अगर ये करते हैं तो उसके ऑपोजिट करो। बिल्कुल ऐसा। और हदीस उनके पास आ जाती थी फ़ौरन बन के, ठीक है, क्योंकि बनु अब्बास के जो बड़े बड़े हुक्मरान थे उनके पास से पैसा आ रहा है, वो सारा सिलसिला तारीख़ के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ और उनके यहाँ इफ्तराक है। क्यों हमारी अहादीस ऑथेंटिक हैं? हर हदीस कोई मासूम इमाम ये नहीं कहता कि ये मैं कह रहा हूँ, नहीं, बल्कि वो ये कहता है कि ये हदीस मेरे जज से सुनी है, मेरे वालिद से सुनी है। बेशक ऐसे ही है, पूरा सिलसिला ऊपर सिलसिला है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे। और जब तक उस सिलसिले में मासूम ना हो, उस सिलसिले को हम कबूल ही नहीं करेंगे। बेशक ऐसे, ठीक है। बीच में दाहिर असहाब का पूरा एक सिलसिला, चेन ऑफ नरेटर्स होती है, पूरे मुहद्दिसीन होते हैं, सबके सब रावी होते हैं रिजाल, इल्म रिजाल की बहस के अंदर, लेकिन आखिरी सिलसिला जिसने वो हदीस नकल की है नबी करीम ने, मौला कायनात ने, और हदीस नकल की है छठे इमाम ने, तो दरमियान में तो रावी होंगे, लेकिन इब्तिदा और आखिर के अंदर मासूम का होना वाजिब लाजिम ज़रूरी है। बेशक ये सिलसिला पाँचवें और छठे इमाम के ज़माने में। आपके बड़े फ़ज़ाइल हैं, आपने सियासी लिहाज से, मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, सियासी लिहाज से आपके अक़वाल मौजूद हैं, ठीक है, पॉलिटिकली, इज्तिमाई लिहाज से, यानी वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, यानी सोशल इंटरेक्शन, उस पर आपकी हदीस इल्म अखलाक। आप ये ना समझे, या अवामुन्नास ये ना समझे कि सिर्फ इमाम मोहम्मद बाकर का मतलब ये है कि वो सिर्फ कुर्सी पर आना चाहते थे, कजी नहीं। इमाम सियासी लिहाज से स्ट्रॉन्ग तरीन आदमी होता है। बेशक इमाम के अंदर ऐसी कशिश होती है कि इमाम न भी बुलाए तो लोग इमाम के पास आएंगे। वाह वाह वाह, इमाम के पास आएंगे तो आएंगे, ठीक है। यही इमाम हुसैन के साथ है। जब आप मक्के में थे तो जो आदमी भी हज करने के लिए आता था तो अपना हज मुकम्मल करवाने के लिए इमाम हुसैन के पास आता, ज़ियारत के लिए, यानी हज मुकम्मल होगा नबी करीम के नवासे की ज़ियारत से। तो जो भी मदीने में आता था, मदीने तो रसूल की ज़ियारत करता था, उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकर के पास ज़रूर आता था। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी, कहीं से भी बैतुल माल से रकम मिल रही हो, ठीक है, इल्म की प्यास अगर इंसान को बुझानी है तो वो इस दर पे आएगा। वाह। माल की प्यास इंसान को बुझानी है तो वो इस दर पे आएगा, ठीक है। अपने घरेलू मसाइल हल करने हैं, यानी वो इमाम हुसैन जो ईसाई राहिब को बेटे बेटे दे दें, वाह वाह वाह, तो क्या वो पांचवें इमाम जो है वो लोगों के मसाइल को हल नहीं करेगा? बेशक बेशक। तो हर लिहाज से इमाम मासूम होता है, मुतकल्लिम होता है, सियासी लीडर होता है, अखलाक के लिहाज से बेहतरीन होता है, नमूना अमल, रोल मॉडल होता है। सुभान तो अल्लाह। हर लिहाज से एक जामे शख्सियत पाँचवें इमाम की सीरत में हमें नज़र आती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, आपने बेइंतहा खूबसूरत रोशनी डाली हमारे नाज़रीन के लिए। नाज़रीन, रजब की मुबारकबाद के साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने ख़ुताम की तरफ है, और इंशाअल्लाह हम फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। एक बार फिर मैं आपका हुज़ूर शुक्रिया अदा करता हूँ। परवरदिगार आपको और आपके तमाम घर वालों को सलामत रखे, और बहुत सारी मुबारकबाद के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।